वेलकम टू एवरीवन इन मास्टर प्लान एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्लास ईयर के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्स को हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि रिसोर्स है क्या और उसकी उपयोगिता क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि व्हाट इज रिसोर्स, आखिर रिसोर्स होता क्या है। यहाँ जैसा आप देख सकते हैं कि ये रिसोर्स इज एनीथिंग्स दैट हैज यूटिलिटी यानी कि यूजफुलनेस एंड कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, उसे क्या बोलते हैं, रिसोर्स कहते हैं। यानी कि जो हमारी आवश्यकताओं को फुलफिल करे वो रिसोर्स कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम जैसे हमारी प्यास बुझती है वाटर से, पानी हो गया, एयर हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, सॉइल और मिनरल्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये सब फैक्टर क्या कहलाते हैं, सब रिसोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें कि फैक्टर दैट मेक समथिंग ए रिसोर्स, यानी कि कोई भी चीज कैसे रिसोर्स बनता है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए थिंग्स बिकेम ए रिसोर्स, कोई भी चीज रिसोर्स तब बनेगा इट हैज यूटिलिटी, अगर वो यूजफुलनेस होगा, यूजफुल होगा तब वो रिसोर्स बनेगा। दूसरे पॉइंट अगर हम देखें, अगर ह्यूमन हैव नॉलेज टू यूज इट, अगर आदमी उस चीज का उपयोग करना जानेगा तभी वो रिसोर्स बनेगा, अन्यथा की स्थिति में वो रिसोर्स नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें और तो देयर इज प्रॉपर टेक्नोलॉजी अवेलेबल, उस रिसोर्स को यूज करने के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तब वो हमारे लिए रिसोर्स बन पाएगा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट बात करें रिसोर्स में जो इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स के प्रकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दो तरह से रिसोर्स होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स और एक मैन मेड रिसोर्स। अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ऐसे रिसोर्स जो हमें डायरेक्ट नेचर से प्राप्त होते हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। अगर हम इनके टाइप की बात करें तो यहाँ दो तरह से हम देख सकते हैं, पहला रिन्यूएबल एंड सेकंड नॉन रिन्यूएबल। सर रिन्यूएबल क्या है, सनलाइट, विंड, और नॉन रिन्यूएबल क्या है, कोल, पेट्रोल, यानी कि जिसको हम बार बार उपयोग कर सकें, जो खत्म ना हो कभी, उसे रिन्यूएबल कहते हैं, और जो खत्म हो जाए एक बार यूज करने से उसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, यानी कि जिसको हम बार बार उपयोग ना कर पाए, जैसे कोल और पेट्रोलियम। नेक्स्ट हम मूव करें पॉइंट नंबर नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स, यानी ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है, क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, यानी कि जो आदमी के द्वारा बनाए गए रिसोर्स है वो रिसोर्स क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मशीनरी हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, रोड हो गए, इन सबको किसने बनाया है, इन सबको ह्यूमन ने बनाया है, आदमी ने बनाया है, इसीलिए इसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है पीपल्स एंड देयर स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटी, उसे बोलते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्स को कैसे उपयोग जो है कंजर्वेशन किया जाए, कैसे इसको बचाया जाए, तो सेविंग एंड यूजिंग रिसोर्स केयरफुल्ली, कोई भी रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, सेव यानी कि उसको बचाकर, और उसका उपयोग केयरफुल यानी कि सावधानी पूर्वक करके ही हम उसको बचा सकते हैं। मेथड की अगर हम बात करें तो सेव वाटर, यानी कि पानी को हम बचाएंगे तो हम क्या होगा, ये भी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का मेथड है। एक नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट लर्न इट। क्या है महत्वपूर्ण बातें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, ऐसा डेवलपमेंट जो वर्तमान की हमारे नीड्स को फुलफिल करे बिना फ्यूचर जनरेशन को डिस्टर्ब किए हुए, यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज़ें सेव रहें, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक बार अगेन हम इसके डिफिनेशन को देखते हैं, डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात कर लें, एक ग्लेंस पूरा रिवीजन कर लें, तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं कि रिसोर्स क्या है, यूटिलिटी होनी चाहिए, उसका वैल्यू होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, सबसे अधिक महत्वपूर्ण रिसोर्स की अगर बात करें, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ठीक है, मैं आपके लिए उपयोगी हूँ। तो वही बात यहाँ बताया, ह्यूमंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। नेक्स्ट है कंजर्वेशन इज नेसेसरी, जो संरक्षण है ये बहुत जरूरी है, कोई भी चीज का बचाव बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका जो बेनिफिट है यानी कि लाभ है दूरगामी होता है और उससे सबको फायदा होता है। वन लाइन रिवीजन की अगर हम बात कर लें कि एक लाइन में अगर पूरी समरी को समझे तो एनीथिंग्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड ए रिसोर्स, कोई भी चीज़ जो आदमी की आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे रिसोर्स कहते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि ये वीडियो कहीं न कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी आशा विश्वास के साथ अपने साथी एमपी यानी मास्टर प्लान को दीजिए इजाजत।
तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मास्टर प्लान पे बने रहें। नमस्कार।